जाते हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 लेसन नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति की मृत्यु। अब उदाहरण नंबर 3 देखेंगे कि तारीख 31/3/16 के दिन एक्स वाई और जेड की पक्की तलपट निम्न अनुसार दी है। पक्की तलपट दी है, पूंजी दायित्व संपत्ति लेना दिया है। अपने उसके ऊपर से समायोजन के ऊपर से उसकी गणना करेंगे। यहाँ पर तुम लोग को पुनः मूल्यांकन खाता, साझा का पूंजी खाता, निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट तैयार करनी है और साथ में प्रविष्टि भी लिखने की है। एक्स वाई और जेड 3-3-2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार है। 1/4/16 के दिन वाई निवृत्त होता है। निवृत्ति की शर्तें निम्नानुसार दी है। अब यहाँ पे प्रवेश में साझेदार आता था, अब निवृत्ति में साझेदार चला जाएगा। अब उसके अंदर समायोजन नंबर 1 बोला है कि ज़मीन मकान की कीमत 2,20,000 गिननी है। तो अपने पक्की तलपट के अंदर देखें तो ज़मीन मकान की कीमत कितनी है? 1,99,000 है। अब अपने 1,99,000 है तो क्या करो कि 2,20,000 गिननी है। तो 2,20,000 में से 1,99,000 माइनस करो तो 21,000 आएगा। अब जो 21,000 आए उसकी अपने प्रविष्टि करें तो ज़मीन मकान खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का 21,000। अब उसकी दूसरी एंट्री अब ज़मीन मकान की कीमत में वृद्धि हुई है तो अपने पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में 21,000 लिखेंगे। ज़मीन मकान खाता 21,000 और उसकी दूसरी एंट्री अपने ज़मीन मकान 2,20,000 लिखेंगे। लिखना हो तो 1,99,000 प्लस 21,000 वृद्धि करके 2,20,000 भी लिख सकते हैं। अब दूसरा पुनः मूल्यांकन दूसरी एंट्री कौन सी है? तो दूसरी एंट्री के तुम्हारे को यंत्र की कीमत 30,000 से घटानी है। अपने यंत्र की कीमत कितनी? 1,80,000 है और 30,000 घटानी है। तो अपने आर्थिक चिट्ठे पे जो यंत्र की कीमत डाले कितनी कीमत कम होगी? 1,80,000 में से अपने 30,000 माइनस कर देंगे तो 1,50,000 जो आएगी। तो यंत्र संपत्ति लेना में अपने यंत्र 1,50,000 लिखेंगे। यंत्र 1,50,000 लिखेंगे और पुनः मूल्यांकन के उधार में यंत्र 30,000 लिखेंगे। अपने उसकी प्रविष्टि तो पहले भी सीखे कि यंत्र खाता पुनः मूल्यांकन खाता उधार यंत्र खाते का लिख देंगे। उसकी प्रविष्टि नंबर दी हुई है। अब जो देखो कि पुनः मूल्यांकन अपने जो यंत्र की कीमत 30,000 घटानी है तो ऐसे एक संयुक्त एंट्री या किए एक अकेली एंट्री करनी है तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार 30,000 और यंत्र खाते का 30,000 लेंगे। लेकिन यहाँ साथ में देनदारों पर 10% बढ़ोतरी अनामत रखनी है। तो अपने पास में देनदार कितना था? देनदार 70,000 था। तो 70,000 का अपने 10% करते हैं तो 7,000 आता है। उसमें से अपने डूबा अनामत पहले से 5,000 अपलिखित की है। तो 7,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो 2,000 डूबा का प्रावधान करने का। तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार और डूबा अनामत खाते का 2,000 अलग एंट्री भी कर सकते हैं। अब अपने पुनः मूल्यांकन खाते में एंट्री देखेंगे। पुनः मूल्यांकन खाते में अपने एंट्री क्या है? प्रविष्टि देखिए कि पुनः मूल्यांकन खाता उधार यंत्र खाते का। तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार में डूबा अनामत अपने 7,000 लिखी हुई है, उसमें से 5,000 पुरानी माइनस कर दे। तो 7,000 में से 5,000 गया तो कितना बचा? 2,000 डूबा अनामत रहेगा। अब उसकी दूसरी एंट्री अब पक्की तलपट में देनदार अपने पास में 70,000 है और यहाँ डूबा अनामत सीधी 7,000 माइनस करने की। तो 70,000 में से 7,000 गया तो 63,000 बचेगा। अब चौथी एंट्री है तुम्हारे पास में कारीगर मुआवजा पेटे 15,000 का दावा मंजूर किया। अब दावा मंजूर करते हैं तो पक्की तलपट में अपने कारीगर अकस्मात मुआवजा दावा जितना मंजूर किया वो पूंजी दायित्व में अपने 15,000 लिख देंगे।
और उसकी दूसरी एंट्री अब अपने कारीगर कस्म मुआवजा अनामत पेटे अपने दावा कितना मंजूर हुआ है 15,000 को वो एंट्री अपने निवृत्ति के बाद के पक्की तलपट में डाल दी। अब तुम्हारे पास में कारीगर मुआवजा दावा पेटे अपने यहाँ पर पक्की तलपट में निवृत्ति पहले की पक्की तलपट कारीगर मुआवजा अनामत 10,000 रुपया दिया हुआ 10,000 दिया हुआ है। तो तुम लोगों को 5,000 की एंट्री कारीगर मुआवजा दावा अनामत पुनः मूल्यांकन खाते उधार में 5,000 लिखने की। उसके बाद में तुम लोग को लिखा है पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन 1,60,000 गिनना है और वाई के भाग की ख्याति का समायोजन एक्स और जेड के पूंजी खाते लिखना है। अब पहले अपने ख्याति की गणना करने से अपने पहले इसमें निवृत्ति के अंदर लाभ का प्रमाण ढूंढना पड़ेगा। तो लाभ के प्रमाण की गणना कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो एक्स वाई और जेड का पुराना प्रमाण 3, 2, 1 दिया हुआ है और एक्स और जेड का नया प्रमाण तुम लोगों को सवाल में 1 और 1 रखा है। तो एक्स का लाभ का प्रमाण ढूंढना हो तो नया भाग माइनस पुराना भाग। तो नया भाग कितना है तुम्हारे पास में 1:1 1/2 हो जाएगा और पुराना भाग कितना है तुम्हारे पास में 3/8 3 3 6 7 और 8 3/8 होगा। अब अपने हर समान करने का है तो 1/2 माइनस 3/8 तो अपने हर समान करेंगे तो यहाँ पे 8 लसपा निकलेगा। तो 2 को 4 से गुणा करो, ऊपर भी 4 से गुणा करो, 4 में से 3 माइनस करो तो 1/8 आएगा। इस तरह से जेड का लाभ ढूंढेंगे। प्रमाण नया प्रमाण 1/2 माइनस जेड का 2/8 तो 1/2 माइनस 2/8 तो अभी यहाँ पे 4 से 2 को 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से करेंगे। 4 कम 4 4 में से 2 गया तो 2/8 आएगा। यानी एक्स और जेड का लाभ का प्रमाण कितना मिला तुमको 1:2 मिला। अब एक्स और जेड द्वारा वाई को भुगतान पत्र नई ख्याति में उसका भाग कितना रहेगा। तो वाई को मिलने योग्य ख्याति 1,60,000 का नया प्रमाण 3 2 दिया है तो वाई का 3/8 करो तो 1,60,000 का 3/8 तो कितना आएगा तुम्हारे को 60,000 मिलेगा। जो वाई को ख्याति के रूप में 60,000 मिलेगा और एक्स और जेड अपने लाभ हानि के प्रमाण में 1 और 2 में देंगे। तो अपने 60,000 जो आया है वाई की ख्याति तो एक्स द्वारा दी जाने वाली ख्याति कितनी। तो 60,000 था 1/3 करो 60,000 का 1/3 तो कितना आएगा 20,000 और जेड द्वारा दी जाने वाली ख्याति 60,000 का 2/3 करो तो 40,000 आएगा। अपने जो 60,000 रुपया ख्याति जो वाई को मिली उसको अपने एक्स और जेड अपने लाभ हानि के जो प्रमाण नया ढूंढा है उस प्रमाण में अपने बांटेंगे। तो उसकी प्रविष्टि करनी हो तो कैसे करेंगे। अपने एक्स का पूंजी खाता उधार, जेड का पूंजी खाता उधार और वाई के पूंजी खाते 60,000। अब अपने सारे के पूंजी खाते में उसकी असर देंगे। और देखो जो वाई के पूंजी खाते में अपने जमा की और क्या लिखेंगे। एक्स का पूंजी खाता नई ख्याति और जेड का पूंजी खाता नई ख्याति 20,000 और 40,000 लिखा। अपने उसकी दूसरी एंट्री जो अपने पास में एक्स का पूंजी खाता और जेड का पूंजी खाता है तो एक्स का पूंजी खाते में 20,000 और जेड के पूंजी खाते में 40,000 लिखेंगे। तो उधार की ओर साझेदार के पूंजी खाते में उधार की ओर वाई का पूंजी खाता नई ख्याति एक्स में 20,000 और जेड में 40,000 लिखेंगे। एक्स में 20,000 और जेड में 40,000 लिखेंगे। अब उसके बाद का समायोजन में क्या लिखा है
अपने लाभ हानि का नया प्रमाण दिया है। अभी अपने जो पक्की तलपट है पुरानी, जो निवृत्ति के पहले की, तो उसके अंदर अपने जो एंट्री वो करते जाएंगे। पहले तो पूंजी दायित्व तो देख लेती हूँ। सादे के पूंजी खाते में शेष आगे लाए, लिख देने का शेष आगे लाए 2 लाख, 1,20,000 और 1 लाख। अब उसके बाद में दूसरी असर है सामान्य अनामत। सामान्य अनामत भी अपने सादे के पूंजी खाते में, सामान्य अनामत तीनों को बांटना है। अपने को पुराना प्रमाण दिया हुआ है कि 40,000 गुणा 3 भागा 8, 40,000 गुणा 3 भागा 8 तो 15,000 मिलेगा। सामान्य पे 15,000 लिखा, फिर वापस भी 3 ही प्रमाण है तो वापस 15,000 आएगा। अब लास्ट वाले का तुमको 40,000 गुणा 2 भागा 8 तो कितना आएगा 10,000। जो सामान्य अनामत को अपने बांट दी 15,000, 15,000 और 10,000। अब उसके बाद में क्या बचा है? अब साझेदारों की लोन Y और Z 20,000 और 30,000। अब जो साझेदारों की लोन है वह साझेदारों की लोन को अपने पक्की तलपट में, निवृत्ति के बाद की पक्की तलपट में अपने साझेदार Z की लोन लिख देंगे 30,000। साझेदार Z की लोन अपने 30,000 लिखेंगे। अब साझेदार Y की लोन अभी अपने नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब पूंजी खाता क्लोज करेंगे उसके बाद में उसकी जो भी रकम बचती है वो उसको लोन के रूप में रखता है, इसलिए उसकी असर अभी अपने देंगे नहीं। और उसकी असर अपने कहाँ देंगे? एक साझेदार के पूंजी खाते में देते हैं। अब पहले अपने लेनदार लिखा है जो 80,000, जो लेनदार अपने निवृत्ति के बाद के पक्की तलपट में डाल दो। लेनदार कितना? 80,000, तो 80,000 लेनदार लिख दिया। कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत, कारीगर मुआवजा अनामत की एंट्री हो गई। अब संपत्ति लेना में अपने देखेंगे ख्याति अपने जो 40,000 है वो 40,000 अपने साझेदार के पूंजी खाते में बांटेंगे। अपने ख्याति कितनी दी है? 40,000। 40,000 दी हुई है तो साझेदार के पूंजी खाते में उधार में ख्याति खाता पुरानी ख्याति, तो पुरानी ख्याति 40,000 है तो 40,000 गुणा 3 भागा 8 करेंगे तो 15,000 आएगी। वापिस भी 3 प्रमाण है इसलिए 15,000 ही आएगी। और 40,000 का 2 गुणा 2 भागा 8 करेंगे तो 10,000 ख्याति आएगी, जो पुरानी ख्याति साझेदारों के पूंजी खाते में उधार में लिख देंगे। ख्याति खाता पुरानी ख्याति 15,000, 15,000 और 10,000। अब जो अपने साझेदार की लोन लिखनी बाकी थी वो साझेदार के पूंजी खाते जमा में लिख देंगे। Y की लोन अपने 20,000 जो थी वो Y की लोन अपने 20,000 कहाँ लिखी? साझेदारों के पूंजी खाते में जमा में 20,000 लिख दी। अब देखो अपने ख्याति बांट दी, जमीन मकान का एंट्री कर दिए, यंत्र की भी कर दी। अब स्टॉक बाकी है तो स्टॉक को अपने निवृत्ति के बाद के पक्की तलपट में स्टॉक लिख देंगे 50,000। स्टॉक 50,000 लिखा। देनदार की एंट्री अपने कर दी है। बैंक से इसको लिख दो 30,000। अब जो विज्ञापन अभियान खर्च जो है और लाभ हानि खाता उसको अपने साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाने का और बांटने का है। अब अपने विज्ञापन अभियान खर्च कितना दिया हुआ है? 16,000, तो अपने 16,000 को साझेदार पूंजी खाते उधार में विज्ञापन अभियान खर्च 16,000 को बांट दो। 16,000 गुणा 3 भागा 8 तो क्या आएगा? 6,000 आएगा। वापिस 3 है इसलिए 6,000 आएगा। और फिर 4,000 आएगा। 16,000 गुणा 2 भागा 8 तो कितना आएगा? 4,000, जो अपने विज्ञापन अभियान खर्च साझेदारों के पूंजी खाते में उधार में लिखेंगे। और लाभ हानि खाता अपने को 20,000 दिया है तो लाभ हानि खाता भी साझेदार के पूंजी खाते उधार में लाभ हानि खाता करके लिखेंगे। कितना दिया है? 20,000 रुपया दिया हुआ है तो 20,000 को बांटे 20,000 गुणा 3 भागा 8
तो क्या आएगा 7,500। वाई को भी कितना मिला 7,500। और जेड का ढूंढेंगे तो 20,000 गुणा 2/8 तो कितना आएगा 5,000। जो लाभ हानि खाता 7,500 एक्स का, वाई का 7,500 और जेड का 5,000 बांट दिया। अब अपने सभी एंट्री पूर्ण कर दी है। अभी अपने पहले पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करेंगे। अब देखो पुनः मूल्यांकन खाते में एंट्री अपने को उधार की एंट्री ज़्यादा है 30,000 और 2,000 32,000, 32,000 और 5,000 37,000 हो रहा है। अब 37,000 में से तुम लोग 21,000 माइनस कर दो। 37,000 से 21,000 माइनस किया तो कितने बेचा आया 16,000, जो साझेदारों का पूंजी खाते हानि ले जाएंगे। अब उसको तुमको पुराने अनुपात में ही 16,000 को बांटना है। अभी जब अपनी सामान्य अनामत की अपने लाभ हानि खाता विज्ञापन अभियान खर्च खाता, जो विज्ञापन अभियान खर्च जो 16,000 उसको बांटा, यहाँ पे फरी बांटो तो 16,000 गुणा 3/8 तो 6,000 आ जाएगा। एक्स का 6,000, वाई का 6,000 और जेड का 16,000 का 2 गुणा 2/8 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। तो अपने सजे के पूंजी खाते हानि ले जाने की एक्स को कितनी 6,000, वाई को 6,000 और जेड को 4,000। अब सजे के पूंजी खाते अपने असल ले जाते हैं। अब साझेदारों के पूंजी खाते में हानि है तो अपने सजे के पूंजी खाते में उधार में लिखेंगे। अपने उधार में लिखेंगे तो पुनः मूल्यांकन खाता 6,000, 6,000, 4,000 लिख दी। साझेदार पुनः मूल्यांकन खाते की हानि अपने सदे के पूंजी खाते में उधार में लिख दी। अब अपने पूंजी खाता साझेदारों का पूंजी खाता अपने क्लोज करते हैं। अब साझेदारों का पूंजी खाता क्लोज करने का है तो साझेदार का पूंजी खाते के अंदर पहले अपने जमा का टोटल कितना आता है 2,15,000 है, यानी 2,15,000, 2,15,000, 2,15,000। अब उधार में देखेंगे एक्स का तो एक्स का कितना है 6,000 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 तो अपने कितना आया 54,500। अब अपने 2,15,000 में से माइनस उसको कर दो तो 1,60,500 आएगा, जो अपने शेष आगे ले गए लिखेंगे। अब इस तरह से अपने वाई का पूंजी खाता क्लोज करेंगे। तो वाई का कितना है 1,20,000 है, जमा का 15,000, 20,000, 20,000 और 40,000 तो 2,15,000 आया। अब 2,15,000 आया तो अपने वाई के उधार पक्ष में कितना है तो 6,000 प्लस 7,500 प्लस 15,000 प्लस 6,000 तो अपने 34,500 आता है टोटल। 2,15,000 में से माइनस कर देंगे तो 1,80,500 आया। अब जो इस साझेदार वाई निवृत्त होता है, अब जब साझेदार निवृत्त हो तो अपने क्या करने का उसकी जो भी पूंजी है उस पूंजी को अपने का किस रूप में ले जाने का कि वाई की लोन खाता लिख के ले जाने का। उसको अपने शेष आगे लिखेंगे नहीं लिखेंगे, वो जो भी रकम मिलती है वो क्या करता है साझेदार फिर से लोन के रूप में ही पेड़ी में रख देता है। इसलिए अपने वाई की जो पूंजी आई उसको वहाँ क्या लिखेंगे शेष आगे नहीं लिखेंगे, वाई की लोन खाता लिखकर 1,80,500 लिखेंगे और उसकी अपने दूसरी असर देंगे कि आर्थिक चिट्ठे में देंगे और जब साथ में शेष आगे खींचेंगे तब उसको लिखेंगे। अब जेड की जो पूंजी है 1,10,000 है। अब 1,10,000 उसमें से अपने उधार का टोटल में 4,000, 5,000, 10,000,
40,000, 4,000, तो 63,000 आया। तो 1,10,000 में से 63,000 माइनस करो तो कितना आएगा? 47,000। जो पूंजी है शेष आगे ले गए 47,000। अब अपने निवृत्ति के बाद के पक्की तलपट में पूंजी ले जाएंगे। अब अपने 1/4/16 के दिन की निवृत्ति के बाद की जो पक्की तलपट, उसमें पूंजी, अपने पूंजी के अंदर जो साझेदार निवृत्त होता है उसकी पूंजी लिखने की नहीं, उसको लोन के रूप में ही लिखने की। इसलिए जो साझेदार निवृत्त नहीं होता, कौन निवृत्त नहीं होता है? तो जेड, एक्स और जेड सजाई पेड़ में चालू रहता है। तो एक्स की पूंजी 1,60,000 है और जेड की पूंजी 47,000 है। यहाँ वाई लिखा है वो गलत है, यहाँ पे जेड लिखने का है 47,000। अब अपने यहाँ पे जो नीचे ये तो अपने 1,60,000 है, 47,000 कुल टोटल लिख दिया 2,07,500। अब यहाँ पे जो साझेदार जेड की लोन, वो साझेदार जेड की लोन तो अपने पहले ढूंढी थी। अब अपने साझेदार वाई की लोन जो अपने साझे के पूंजी खाते में ढूंढी 1,80,500, वह साझेदार जो निवृत्त होता है उसकी लोन 1,80,500 लिख दी। फिर कार्य के अकस्मात मुआवजा का दावा भी लिख दिया था, लेनदार भी लिख दिया था। अब उसका टोटल कर देंगे 2,07,500 प्लस 30,000 प्लस 1,80,500 प्लस 15,000 प्लस 80,000, तो 5,13,000 आएगा। अब संपत्ति का टोटल देखेंगे तो 2,20,000, 1,50,000, 50,000 और 63,000 और बैंक से 30,000, तो 5,13,000 आ गया। अब इसके अंदर जो निवृत्ति के सवाल के अंदर छोटे सवाल नहीं करने का कारण, क्योंकि ये सवाल 8 मार्क्स का पूछा जाता है। जो इस बार पेपर स्टाइल चेंज न हो तो एक प्रवेश में से 8 मार्क्स का आता है, निवृत्ति में से 8 मार्क्स का सवाल आता है, इसलिए मैंने बड़े सवाल स्टार्ट किया है। अब इसके अंदर जो तुम लोग को उदाहरण नंबर 13 करना है और जो नीचे गणना समझाते हैं वो गणना भी करनी कंपलसरी है। गणना नहीं करोगे तो चलेगा नहीं। अब अपने स्वाध्याय के अंदर स्वाध्याय में जो सवाल है वो दे रही हूँ। स्वाध्याय का पेज नंबर तुम्हारा 265 है। 265 नंबर का पेज है। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 265 और क्वेश्चन नंबर 5 धवल, कमल और नवल, वह सवाल इसके जैसा ही है, तुम लोगों को करना है। होमवर्क करके रखना।